दीदी की जॉब लगी एंड दीदी ने अपने पेरेंट्स से कहा कि आप लोग मेरी शादी करा दो, क्योंकि दीदी को लगता था कि हो सकता है दीदी के पेरेंट्स उनकी शादी कराएं। तो दीदी के पेरेंट्स दीदी को प्यार करने लग जाए, क्योंकि पहले तो आप ये स्टोरी पढ़ो। So, hi everyone, my name is Priya and I am currently undergraduate from TR1 college. एंड ये जो स्टोरी होने वाली है ना, इस स्टोरी को सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरे फ्यूचर से आके मुझे कोई बता रहा है कि देखो अभी भी टाइम है, अभी भी डिसीजन लेने का जो हक है वो तुम्हारे हाथ में है। तुम बहुत सोच समझ के चीजें करना एंड तुम बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। बेसिकली जो ये वीडियो होने वाली है ना, वो दीदी 35 ईयर की हैं एंड वो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड उन्होंने IIT दिल्ली से बीटेक किया है। फिलहाल वो हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो आप एंड उनकी जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस पर मंथ है फिलहाल में। तो जिस पोजीशन पे दीदी आके खड़ी है ना, मैं अगर आपको रियली बताऊं तो वो एक ड्रीम होता है हर लड़की का, इवन हर लड़के का भी ड्रीम होता है कि वो किसी पर्टिकुलर अच्छे कॉलेज से पढ़े एंड अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद उसकी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो। क्योंकि देखो, मैं IIT में भी अगर आपको बता दूं तो IIT में सबको 1 लाख पर मंथ नहीं मिलता। कुछ क्रीम बच्चे होते हैं ना, जैसे हर एक क्लास में, जैसे हम 11th 12th 10th में पढ़ते हैं तो कुछ क्रीम लेयर उसमें से होते हैं जो पर्टिकुलर टॉप करते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमारी ये IT इंडस्ट्रीज होती है ना, या फिर जो हमारा IIT कॉलेज होता है ना, तो IITs में भी उन्हीं लोगों की 1 लाख पर मंथ की प्लेसमेंट लगती है जो लोग अपने क्लास में या अपने डिपार्टमेंट में क्रीम लेयर होते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। जो ये दीदी है ना, इनका नाम खुशी है एंड ये कोलकाता से बिलोंग करती हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से, कि इनके फादर गवर्नमेंट टीचर होते हैं एंड इनकी मॉम हाउसवाइफ होती हैं। ये टोटल 5 सिस्टर्स होती हैं एंड इनका एक छोटा भाई होता है, जिसमें से ये 4th नंबर की सिस्टर होती हैं। एंड इनके घर पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट इनके घर पे भी सेम सिचुएशन होती है मेरी तरह। 3rd सिस्टर होती है ना, उसके बहुत सारे बाहर फ्रेंड्स वगैरह होते हैं एंड वो थोड़ी वैसे टाइप की होती है, लाइक कि किसी से बात करना फोन पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पता नहीं कि उसकी जो दीदी की मॉम होती है ना, वो उस बेटी की तरफ ज्यादा अटैच्ड होती है एंड उनको उनके बाकी बेटियों से कोई खास लगाव नहीं होता है। तो जो दीदी होती है, दीदी इज वन ऑफ देम। क्योंकि दीदी पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी थी, बट दीदी को ना शुरुआत से ही कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली। जैसे मेरे केस में मेरी दादी थी, मेरे बाबा थे, मेरे बुआ थे, शुरुआत से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बट दीदी के घर में ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। दीदी की बस 5 बहनें थी एंड दीदी का एक छोटा भाई था एंड दीदी के ही मॉम डैड थे, जिसके साथ दीदी कोलकाता में रहती थी। दीदी की स्कूलिंग हुई, दीदी ने क्लास 10th में टॉप किया, दीदी ने क्लास 12th में टॉप किया एंड फाइनली दीदी ने घर पे ही रह के प्रिपेयर किया एंड दीदी का IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो गया। दीदी की जो मॉम का बिहेवियर था ना, वो दीदी के लिए कभी नहीं बदला। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, आप लोग के भी घर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके वहां 4-5 भाई बहन होते हैं ना। देखो, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो क्योंकि हमारे तो 4-5 माँ बाप नहीं है ना, तो अगर हमें प्यार की जरूरत पड़ेगी तो हम प्यार किससे मांगेंगे? हम अपने माँ बाप से ही मांगेंगे ना। बट क्योंकि माँ बाप के 4-5 बच्चे हैं तो वो उनमें से किसी एक को ढूंढ लेते हैं एंड वो अपना सारा प्यार उनको देते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत होती है। बट वही चीज है ना कि ये सोसाइटी इस तरह से बनाई गई है ना कि यहाँ पे जेन्युइन कंसर्न्स हम रेज नहीं कर सकते। हाँ, वो बातें, वो मुद्दे होते हैं लाइक पड़ोस की आंटियां बैठ के चुगली कर रही हैं, वो वैलिड है, जिस बात का कोई मतलब नहीं है। बट जो रियल में कंसर्न है ना कि लाइक घर के अंदर एक बच्चे के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है, बाकी लोग के साथ नहीं हो रहा है, उसके मेंटल हेल्थ पे क्या बीतेगा। एक बच्चे के साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, वहीं पे दूसरे बच्चे के साथ उसकी मॉम उसे अब्यूज कर रही है, उसके फादर उसे अब्यूज कर रहा है, उसके मॉम एंड उसके डैड हमेशा उसको ये फील करवा रहे हैं कि तू किसी काम का नहीं है या फिर तू किसी काम की नहीं है। तो आप ये चीज सोच के देखो कि उस बच्चे के ऊपर क्या बीतता होगा कि हमेशा मॉम डैड एक ही चीज बोल रहे हैं कि तू तो किसी काम का ही नहीं है, अरे तू कुछ भी कर ले, तू कुछ नहीं हो सकती, तू कुछ नहीं हो सकता। सेम चीज दीदी के भी घर पे था। दीदी ने जैसे तैसे करके अपनी ग्रेजुएशन की एंड जब दीदी अपने कॉलेज में भी जाती है ना, जब दीदी IIT दिल्ली में थी, तो बेसिकली दीदी की मॉम दीदी को कॉल तक नहीं करती थी, दीदी उन्हें कॉल करती थी। लाइक इसलिए क्योंकि अभी देखो, अब क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो हमारे घर के किसी फैमिली मेंबर का फोन आना तो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम हॉस्टल में देखो, जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल रूम मिल जाए। इवन ज्यादातर अगर आप सरकारी हॉस्टल में हो तो आपको शेयरिंग रूम तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो श्योर है। तो दीदी का भी शेयरिंग रूम था, तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली एक होता है ना कि कोई तो चाहिए जिससे हम बात कर सके, वरना पता है लोग बातें बनाते हैं, लोगों को लगता है कि इसकी ही, बाहर वालों को भी लगता है अरे हो सकता है यही गलत हो तो इसके माँ बाप इससे बात नहीं करते, ऐसा होता है ना। तो दीदी के भी साथ यही था, दीदी को लगता था कि अगर दीदी बात नहीं करेंगी तो लाइक लोगों को क्या ही लगेगा, बट दीदी को वो कहीं ना कहीं शुरुआत से था कि दीदी कुछ ऐसा करें कि जिससे दीदी के जो मॉम है, जो दीदी के डैड है, वो थोड़ा सा तो दीदी को प्यार करें, उनको थोड़ा सा तो दीदी की तरफ लगाव हो। वो क्योंकि दीदी की मॉम दीदी को कॉलेज में फोन नहीं करती थी, दीदी खुद अपनी मॉम को कॉलेज में फोन करती थी। जैसे ही दीदी का बीटेक कंप्लीट होता है एंड दीदी की प्लेसमेंट लगती है, तो मैं आपको बता दूं, अब देखो अभी ये फिलहाल का जो टाइम है, लाइक जनवरी में हमारा 8th सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होता है। तो जैसे जनवरी में एग्जाम, जो हमारा एग्जाम है वो खत्म हुआ, बट जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर आता है ना, मे बी वो जून या जुलाई में आता है। तो ये जो जनवरी से जून या जुलाई का टाइम बचता है, 5 से 6 महीने, तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि 4 साल में ऐसा कभी नहीं होता ना कि हम 1 महीने जाके अपने घर पे रह ले, इतनी छुट्टियां कॉलेज में नहीं मिलती हैं, मतलब मेरे टाइम पे तो नहीं मिली इतनी ज्यादा छुट्टियां, हाँ 10 दिन 15 दिन की मिलती है, बट इससे ज्यादा नहीं मिलती है। तो क्योंकि ये 5-6 महीने होता है कि चलो ठीक है हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उसके बाद पता नहीं ऑफिस में छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। तो दीदी जो है वो बेसिकली अपने घर जाती हैं, क्योंकि दीदी का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जुलाई में आने वाला था एंड दीदी का जो बीटेक है वो जनवरी में कंप्लीट हो गया था। जैसे ही दीदी अपने घर जाती हैं, दीदी के मेंटल हेल्थ को ऐसा खराब किया जाता है ना कि शायद दीदी के लाइफ का वो सबसे वर्स्ट मंथ था। दीदी के साथ इतना कुछ हुआ ना कि वो दीदी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे बेसिकली बताया, वॉइस मेल करके बताया, मैं प्राइवेसी इशू की वजह से नहीं आप लोग को दिखा सकती, बट जो दीदी के वो 6 महीने बीते ना, दीदी की मॉम का डेली ताना होता था एंड किसी ना किसी बात को लेके बहुत चीजें हो रही हैं। आप सोच के देखो, जो लड़की शुरुआत से टॉपर थी एंड जो दीदी थी ना, वो अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करती थी। उन्हें ये था कि वो क्या ऐसा कर दे कि उनके मॉम डैड उनसे प्यार करने लग जाए, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। तो दीदी जब घर गई ना, तो दीदी ने सारी कोशिशें की, लाइक दीदी घर जो 6 महीने दीदी के पास थे, घर में जाके काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। दीदी को लग रहा है कि ठीक है हो सकता है उनके पेरेंट्स चेंज हो जाए, बट वही है ना, जो एक बार, लाइक मैं अपनी मॉम का बताऊं तो थोड़ा मेरी मॉम का ऐसा है कि मान लो किसी को भी, इवन अपने बच्चे को ही, अगर मेरी मॉम ने एक बार गलत मान लिया तो फिर वो दोबारा आप सर काट के रख दो, वो आपको सही नहीं मानेंगे। ये मेरे केस में भी था, ज्यादातर लोगों के केस में ऐसा होगा। सेम चीज दीदी के केस में था। उन 6 महीनों में दीदी की माँ ने दीदी को बहुत परेशान किया, मेंटली टॉर्चर किया, अब्यूज, बहुत ज्यादा अब्यूजिव नेचर था उनकी मॉम का। एंड मॉम का ही नहीं था, जो दीदी के फादर थे वो तो मॉम से भी ज्यादा बेकार थे। दीदी के फादर को तो फर्क ही नहीं पड़ता था कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको कुछ भी किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता था। फिर जैसे तैसे करके दीदी के वो 6 महीने बीतते हैं एंड दीदी फाइनली अपनी जॉब पे जाती हैं। जब दीदी का 2 साल का जॉब कंप्लीट होता है, 2 साल दीदी जॉब कर ली होती है एंड उन 2 सालों में दीदी ने, जैसा कि हमें लगता है क्योंकि अभी देखो मेरी जॉब नहीं लगी है, जो अभी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने थोड़ा बहुत किया, बट जैसे मैं नहीं, इवन हर एक बच्चा सोचता होगा कि हम एक बार पैसे कमाएंगे तो हम अपने मॉम डैड के लिए बहुत कुछ करेंगे। चीज दीदी का भी था कि दीदी ना पैसे कमा के अपनी मॉम डैड के लिए सब कुछ करेंगी, कि हो सकता है दीदी के जो मॉम डैड है वो दीदी से प्यार करने लग जाए। वो अपनी मॉम के लिए ज्वेलरीज बनवा रही हैं, अपने फादर के लिए ज्वेलरी बनवा रही हैं, अपने फादर के लिए चेन, अंगूठियां, दुनिया भर की चीजें कर रही हैं, अपने भाई बहनों के लिए कर रही हैं। बट वही है, जो एक बार बदल गया वो बदल गया, वो कभी नहीं बदल रहा, वो कभी नहीं सुधर रहा है। एंड फिर बात आती है दीदी की शादी पे, कि दीदी को लगता था कि दीदी ने, अब अभी देखो दीदी एक आइडियल लड़की थी। कैसे थी मैं आपको बताती हूँ, कि दीदी की जॉब लगी एंड दीदी ने अपने पेरेंट्स से कहा कि आप लोग मेरी शादी करा दो, क्योंकि दीदी को लगता था कि हो सकता है दीदी के पेरेंट्स उनकी शादी कराएं, तो दीदी के पेरेंट्स दीदी को प्यार करने लग जाए, क्योंकि दीदी के पेरेंट्स को ये लगे कि हाँ जो सारी चीजें हुई है ना वो उनके पेरेंट्स के हिसाब से हुई हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। एंड दीदी के घर पे एक रिश्ता आता है एंड शुरुआत में ही जब रिश्ता आता है, तो जब दिखैया वगैरह होती है, एंगेजमेंट वगैरह होती है, उस टाइम पे ही पता चल गया था कि जो लड़का है एंड जो लड़के की फैमिली है वो अच्छी नहीं है। मतलब अभी शादी हुई ही नहीं थी कि वो बार बार ताने वाने देना शुरू हो गया है। जब दीदी उस लड़के से बात करती हैं तभी भी दीदी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो लड़का अच्छा नहीं है, मे बी इन फ्यूचर दीदी के साथ गलत हो सकता है। दीदी अपनी मॉम से ये बात बोलती हैं, अपने फादर से ये बात बोलती हैं। दीदी के मॉम एंड फादर का एक ही रिएक्शन था, देखो हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो, बट शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, तुम्हारी भी शादी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगी, तुम तो वर्किंग हो, तुम तो पैसे कमाती हो, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे सास ससुर लोग पैसा देखेंगे तो हो सकता है बदल जाए। भाई जो अभी नहीं बदल रहा है, जो शादी के पहले बुरा बन रहा है, इवन क्या होता है अरेंज मैरिज में, लोग एक दूसरे की कमियां छुपाते हैं ना। अब लड़की एक्चुअली में कैसी है,
वो चीज़ तो कभी लड़के वालों को बताया नहीं जाता है, या फिर लड़का एक्चुअली में कैसा है वो लड़की वाले कहाँ बताते हैं। तो मे बी मेरे हिसाब से अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो अरेंज मैरिज में तो पहले तो शादी के पहले तो घर वालों को स्वीट बनना चाहिए, क्योंकि वो अपना असली रंग तो शादी के बाद दिखा सकते हैं ना। बट वो लोग शादी के पहले ही अपना असली रंग दिखा रहे थे, तो सोचो जब वो शादी के पहले ऐसे थे तो वो बाद में कैसे होंगे। दीदी अपने माँ बाप से बोलती है, बट दीदी के माँ बाप का कहना था नहीं देखो अब हम पीछे नहीं हट सकते, तुमको शादी यहीं करनी पड़ेगी। दीदी ने अपने पेरेंट्स का प्रपोजल एक्सेप्ट किया एंड दीदी उस लड़के से शादी कर लेती हैं। शादी करती हैं, सब कुछ ठीक होता है एंड फिर दीदी जब वहां पे जाती हैं उसके एक हफ्ते बाद से ही दीदी की सास, दीदी की ननद एंड दीदी के ससुर का ताना शुरू हो जाता है। लाइक अगर दीदी के घर में थोड़ी सी भी लड़ाई हुई, लाइक 5 मिनट की कोई लड़ाई हुई, लाइक खाने की वजह से कोई लड़ाई हुई, तो तुरंत दीदी के जो इन लॉस होते थे वो कॉल मिलाने लग जाते थे दीदी के मायके वालों की तरफ। एंड क्योंकि मायके वाले पहले से ही कैसे थे वो तो मैंने आपको बता दिया है। दीदी अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच थी। दीदी किसी भी सिचुएशन में अपने पेरेंट्स को खोना नहीं चाहती थी एंड अपने पेरेंट्स के सामने बुरा नहीं बनना चाहती थी। दीदी ने वो सब कुछ किया जो एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा करे। दीदी ने वो सब कुछ किया, बट दीदी को एंड द रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। एंड एक दिन बातें बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं एंड फाइनली दीदी के इन लॉस कॉल करते हैं एंड दीदी के मायके से लोग आ जाते हैं। जब दीदी के मायके से लोग आते हैं ना, उनका जो रिएक्शन था ना वो नहीं बता सकते। जब दीदी के मायके से लोग आते हैं तो लाइक बैठते हैं, इधर दीदी के इन लॉज बैठे हैं एंड इधर दीदी के मॉम डैड पे थे। दीदी के डैड दीदी का सपोर्ट करने के बजाय दीदी के इन लॉज से कह रहे हैं एक काम करो, इसका हाथ पैर तोड़ो, इसका टांग वांग तोड़ो ना, ये काम करती है ना, ये पैसे कमाती है, इसी बात का इसको बहुत घमंड है, इसकी जॉब छुड़वाओ, अभी इसकी जॉब छुड़वाओ। ऐसा दीदी के पापा का कहना था दीदी के इन लॉज से। इवन दीदी के पापा अब्यूजिव हो गए थे दीदी के इन लॉज के सामने एंड दीदी रो रही है। दीदी बार बार कह रही है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है। बट दीदी के फादर रेडी नहीं थे दीदी को ले जाने के लिए। फिर लास्ट में जब दीदी के फादर जाने लगते हैं, दीदी के फादर एंड दीदी की मदर जाने लगते हैं अपने घर पे, तो दीदी बोलती हैं कि अगर आप मुझे नहीं लेके जाते हो अपने घर पे तो मैं कुछ गलत कर लूंगी। एंड फिर दीदी के फादर रेडी होते हैं दीदी को अपने साथ ले जाने के लिए। दीदी के फादर, दीदी की मदर दीदी को अपने साथ ले जाते थे क्योंकि दीदी की मॉम स्टार्टिंग से ही वैसी थी। दीदी की जो मॉम का नेचर था वो शुरुआत से ही दीदी की तरफ कभी था ही नहीं। तो घर पे जाने के बाद फिर दीदी के साथ वही कहानियां शुरू हो जाती हैं, जो चीजें दीदी के साथ बचपन में या फिर जब दीदी कॉलेज से 6 महीने के वेकेशन पे आई थी वही चीजें शुरू हो जाती हैं। ताने मारना, उल्टी सीधी गालियां देना, दुनिया भर की चीजें सुनाना हो जाता है। फिर दीदी डिसाइड करती हैं, क्योंकि ये सब चीजें बहुत एक्सट्रीम हो रही थी, तो दीदी ने डिसाइड किया कि अब वो ना तो अपने इन लॉज के साथ रहेंगी एंड ना ही अपने मायके वालों के साथ रहेंगी। एंड वो कोलकाता में ही एक रूम लेती हैं 1 BHK एंड वहीं पे रहने लगती हैं। वहां पे वो 1 साल तक रहती हैं एंड जब 1 साल तक रहती हैं तो उस टाइम पे दीदी के हस्बैंड का भी बहुत बार फोन आता है, सबका कॉल आ रहा होता है कि खुशी तुम कहाँ हो, खुशी तुम कहाँ हो, खुशी तुम कहाँ हो। लोग एक फेक कंसर्न दिखा रहे थे कि तुम आ जाओ। एंड कहीं ना कहीं दीदी को डर था, क्योंकि अपनी लड़ाई में दीदी के साथ उनके खुद के मायके वाले नहीं थे। दीदी की अरेंज मैरिज कराई गई थी एंड वो मैरिज गलत निकल गई थी, फिर भी दीदी के मायके वाले दीदी के साथ नहीं थे। अब इससे बुरा किसी के साथ क्या ही हो सकता है। एंड 10 महीने तक अकेले रहने के बाद दीदी के हस्बैंड बोलते हैं कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाते हैं एंड तुम आ जाओ। फिर दीदी अपने ससुराल जाती हैं एंड अभी इन सब चीज़ों को हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। तो अभी दीदी के हस्बैंड का बिहेवियर दीदी के लिए सही है। अभी देखो जो चीज़ें बिगड़ गई हैं, बहुत सही तो नहीं हो सकता, बट हाँ अभी दीदी ठीक है। बट दीदी ने मुझे एक बात बताया कि प्रिया देखो, एंड मैं दीदी के थ्रू आप लोग को भी एक बात बताना चाहती हूँ। एक बार जो आपसे इमोशनली कट गया, जो जिसका लगाव आपके प्रति खत्म हो गया, वो आपके पास कभी नहीं जाएगा। सिंपल है। अगर मेरी मॉम मुझसे प्यार नहीं करती हैं तो वो कभी नहीं करेंगी। मैं अपना सर काट के दे दूं तभी भी नहीं करेंगी। तो अगर आपसे कोई इमोशनली डी अटैच होता है तो बेहतर है आप भी उससे इमोशनली डी अटैच हो जाओ। एंड दीदी बताती हैं कि अब वो अपने मायके के किसी मेंबर से बात नहीं करती हैं, ना तो अपनी मॉम से, ना तो अपने डैड से, किसी से बात नहीं करती हैं। एंड जहाँ दीदी के पहले मेंटल हेल्थ बहुत खराब थी, क्योंकि अब दीदी अपने मायके में किसी से बात नहीं करती हैं, तो दीदी बताती हैं कि अब वो बहुत खुश हैं, क्योंकि जब वो अपने मायके में बात करती थी ना तो उन्हें किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई टेंशन तो दे दी जाती थी।
सो पहली बात कि एक बार जो आपसे इमोशनली कट गया, आप उससे कट जाओ। आप फालतू की उम्मीदें मत रखो कि सामने वाला बदल जाएगा या बदल जाएगी। जो आपके लिए जैसा हो गया, वो हमेशा आपके साथ वैसा ही रहेगा। एंड सेकंड, किसी की प्रेशर में आके शादी मत करो, ये बिल्कुल मत सोचो। जैसे मैं हूँ, तो मुझे अगर ये कभी फील हो कि हो सकता है मैं शादी कर लूँ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करने लग जाएँ, तो मुझे लगता है कि मैं सपने में बाद में पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लो, बहुत सोच समझ के लो। और अगर आप सही हो, अगर आपने जो किया है वो सही किया है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके पेरेंट्स ही गलत कर रहे हैं, तो आप वहां से हट जाओ। मारपीट मत करो, पुलिस के पास मत जाओ, बट आप हट जाओ वहां से। इसमें शायद आपकी भी भलाई है एंड उनकी भी भलाई है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी लेट मी इन द कमेंट्स। एंड आपके पास भी अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो प्लीज मुझे जरूर शेयर करना। मेरी ईमेल आईडी एंड मेरा इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। सो सी यू इन अनदर वीडियो।